22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में स्थापित होंगे, जिसका इंतजार न केवल जम्मू बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन अगर मैं आपको यह बता दूं कि इससे पहले ही दूर अंतरिक्ष में एक तारे का नाम भगवान श्री राम पर रखा गया है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। हमारे साथ जम्मू के शिक्षाविद रुपेश जी हैं, जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है और अंतरिक्ष में अब एक तारा श्री राम के नाम पर रजिस्टर हो गया है। रुपेश जी, 22 तारीख को रामलला जो है भव्य मंदिर में स्थापित होंगे, लेकिन उससे पहले ही आपने एक तारा जो है वो भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है। कैसे किया, ये आइडिया कैसे आया और कैसे आपने श्री राम का जो नाम एक तारा जो है आपने रजिस्टर करवाया, कैसे ये सारी प्रक्रिया हुई? देखिए, हमारे घर में कोई त्यौहार हो तो बच्चों के लिए गिफ्ट, बड़ों के लिए गिफ्ट लेते हैं। तो श्री राम मंदिर बन रहा था, कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, कोई श्रीलंका से आ रहा है, कोई नेपाल से आ रहा है। तो मन में एक भाव था कि हम भी कोई चीज़ गिफ्ट करें। तो उन्हीं दिनों में मुझे मालूम चला कि ऐसा भी किया जाता है कि पुरानी कथाओं के जो हमारे पात्र हैं या कोई बहुत स्ट्रांग लोग हैं, उनके नाम पे आप तारे का नाम रखा जा सकता है, क्योंकि तारों का नाम नहीं दिया गया। इंटरनेशनल बॉडीज़ ने तारों के ऊपर कोई नाम नहीं दिया। अल्फा न्यूमेरिक नंबर हैं, लाखों करोड़ों तारे हैं। तो मेरे मन में ये भाव आया, रिसर्च की और इस चीज़ को रजिस्टर कर दिया गया श्री राम के नाम पर। सर, कैसे रजिस्टर किया गया? एक आम आदमी क्या ये रजिस्टर कर सकता है? क्या प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, दुनिया के बड़े बड़े जो स्पेस सेंटर्स हैं वो एक कैटलॉग बनाते हैं। वो कैटलॉग ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बट अल्फ़ा न्यूमेरिक नेम्स होते हैं। या बेबीलोन जो सभ्यता थी, अरेबिक सभ्यता है, उनके नाम रखे गए थे। हिंदू सभ्यता के नामों के हिसाब से कोई तारे का नाम रजिस्टर्ड नहीं हो रखा, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो ये पहला नाम हमने श्री राम के नाम से रजिस्टर कर दिया। आप दुनिया में कहीं बैठे हो तो उस तारे को देख के भगवान को याद कर सकते हैं। वो तारा क्या आम आदमी को कैसे दिखेगा, इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? सर, अगर आप देखेंगे, पुराने समय में हम लोग ध्रुव तारा कहते थे, जिसको आजकल अंग्रेजी में द पोल स्टार कहा जाता है। ट्रेवल करते थे जब लोग, तारे को देखते थे, क्योंकि उस टाइम कोई इस टाइप के डिवाइसेस नहीं होते थे कि हम ट्रैक कर सकें, या गूगल मैप्स नहीं होते थे, राइट। तारों के हिसाब से दिन और रात और ट्रैवलिंग टाइम हम लोग निकालते थे। तो एक हो गया पोल स्टार, एक हम कहते थे सप्तऋषि, जो कॉन्स्टिलेशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो ये तारा मैंने रजिस्टर किया है, और ये तारा रजिस्टर हुआ है ड्रैको नाम के कॉन्स्टिलेशन के ऊपर, जिसकी शेप एक ड्रैगन की है। मुझे भी नहीं मालूम था, बाद में देखा ड्रैगन की छाती पे भारत का नाम और श्री राम का नाम आ गया। आई वॉज वेरी हैप्पी, बाय चांस ही हुआ है ये सब। बट ये है वो तारा जो रजिस्टर हुआ है। और दुनिया भर के लोग, मेरा जो विश्वास है, एक हम रामायण देखते थे, अगर याद हो 80 और 90 के दशक में रामायण देखी जाती थी और शहर खाली हो जाता था। वही काम अब 22 तारीख को आई होप होगा, और बहुत अच्छे से होगा। हम लोग आसमान में देख के तारा देख सकते हैं। और इसके पीछे भावना क्या है कि हम साइंटिफिक थॉट प्रोसेस की तरफ जाना चालू करें। स्टार ग्रेजिंग, स्टार वॉचिंग, एस्ट्रोनॉमी क्लब्स या एस्ट्रोलॉजी क्लब्स, दुनिया भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IIT, IIMs वगैरह में इस टाइप के क्लब्स हैं, और वो सब होता है। बट अगर ये सोच, ये समझ छोटे छोटे शहरों, छोटे छोटे गांव के बच्चों में आने लग जाए, तो जैसे हमारा चंद्रयान सफल हुआ, सूर्ययान वाला हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है, गवर्नमेंट ने निकाला हुआ, अगर बच्चों के दिमाग में ये आने लग गया कि हम तारे, चांद और दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं, उनकी खोज कर सकते हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम होगा उस तरफ। सर, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो जहाँ पर आपने कहा ड्रैगन शेप्ड जो है आकृति बनती है, जहाँ पर भी ये ड्रैगन शेप्ड आकृति हमें आसमान में दिखे, तो हम समझ जाना चाहिए इसमें श्री राम का एक तारा। बिल्कुल, बच्चे देख भी सकते हैं। मैं तो कहूँगा टेलीस्कोपिक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, उससे इंडिया के अलग अलग शहरों में छोटे छोटे क्लब बने हुए, बहुत बड़े नहीं हैं, पर अगर हर स्कूल में इस टाइप का हो सके तो एक एस्ट्रोनॉमिकल जो क्लब्स बनते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। नासा उसको डेवलप करता है, एस्ट्रोनॉमी क्लब को हेल्प करता है बनाने में।
हम इंडिया में भी बना सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। सर, आप मुझे बातचीत में ये भी बता रहे थे कि आपने एक ऐसा तारा चुना है जो हर छोटे गांव से भी दिखे, तो क्या इसमें कैटेगरीज होती हैं क्या? जी हाँ, कुछ तारे होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए। कुछ होते हैं जो बड़े शहरों से नहीं देख सकते, क्योंकि बड़े शहरों में बहुत पॉल्यूशन, धुंध वगैरह होती है। छोटे गांव से देख सकते हैं जहां आसमान क्लियर होता है, पॉल्यूशन नहीं होता। तो ये उसी तरह का तारा है जो हम छोटे शहरों से भी देख सकते हैं। सर, श्री राम का नाम ही क्यों? एक भाव चल रहा था मन में, मुझे लगता है मैं सुबह उठता हूँ तो लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मैं रास्ते में भी जब मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ राम राम ही कहता हूँ, तो शायद ये वही भाव मेरा आ गया इस समय। एक आखिरी सवाल रुपेश जी, अब इतना सब आपने कर लिया, खर्चा कितना आया अगर खर्चे की बात करें? देखिए, खर्चे की बात मैं नहीं करूँगा। रीज़न क्या है, हमारे भेड़चाल बहुत है। ऐसा ना हो सब लोग ये करने लग जाएं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक भाव है, उस भाव को भाव ही रहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या अब जो आपने श्री राम के नाम का तारा रजिस्टर करवाया है, अब कोई और ये तारा रजिस्टर नहीं कर सकता इस नाम से? जी, इस नाम से अब कोई नहीं करवा पाएगा। रीज़न क्या होता है, उसकी नेमिंग कन्वेंशंस और गाइडलाइंस होती हैं इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू, वही चीज़ है। तो इसको आप मुझे ऐप भी बता रहे थे, तो ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। आप उस तरह से एनीवन कैन गो एंड सी, ड्रैको कॉन्स्टलेशन के ऊपर श्री राम नाम से दिखता है वो। बाव था और इस बाव को समर्पित किया है रुपेश जी ने। जम्मू के शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, और अब एक बाव आया था मन में कि श्री राम जो 22 तारीख को जो रामलला स्थापित हो रहे हैं भव्य मंदिर में, उनको कोई तोहफा दिया जाए। और इससे बेहतर तोहफा मुझे नहीं लगता कि कोई दे सकता है कि अपने श्री राम के नाम का तारा जो है वो रजिस्टर करवाया है अंतरिक्ष में। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू।